हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो एसबीआई पीओ 2026 को टारगेट कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कितनी वैकेंसीज इस बार हमें देखने को मिल सकती है। इस वीडियो में हम सिर्फ प्रीवियस जो ईयर्स थे उनका वैकेंसीज का ट्रेंड नहीं देखेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि 2026 में कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं। इसलिए इस वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा। दोस्तों, वैकेंसी चाहे जितनी मर्जी आए, बट अगर आपकी प्रिपरेशन अधूरी है और प्रिपरेशन में वो धार नहीं है, या आप मेंटली या कंटेंट वाइज प्रिपेयर्ड नहीं है, तो फिर चाहे जितनी मर्जी वैकेंसी जाए उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है। तो तैयारी का जो पहला स्टेप होता है वो होता है प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस। तो अगर आपने अभी तक एसबीआई पीओ के पिछले 4-5 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर का ट्रेंड एनालिसिस नहीं देखा, सिर्फ वैकेंसी का एनालिसिस से काम नहीं चलेगा, पेपर का ट्रेंड एनालिसिस नहीं देखा, तो फिर आप अपनी प्रिपरेशन में बहुत कुछ मिस कर देंगे। आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, क्योंकि एसबीआई पीओ के पिछले 4-5 सालों के प्रीलिम्स और मेंस के जो पीवाई क्यू है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर जाके देखना। अब व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैकेंसीज फॉर द एसबीआई पीओ 2026। ये वैकेंसी का ट्रेंड है। अगर मैं 2017 से बात करूं, पहली बात तो ये बात दिमाग में डाल लो कि वैकेंसीज हर साल आ रही है। ठीक है, बीच में कोविड का जमाना भी आया, पता नहीं क्या क्या दिक्कतें आई, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ पिछले इतने सालों में कि एसबीआई की वैकेंसी ना आई हो। ठीक है। तो 2026 में भी आपको वैकेंसी जरूर देखने को मिलेगी। ठीक है। अब ये नंबर क्या हो सकता है? अगर मैं देखूँ ना, 2017 में 2313 है, 2018 में 2000 है, फिर 19 में फिर 2000, फिर 2020 में 2000, फिर यहाँ देखोगे 2056, 2022 में 1673, 2023 में 2000। तो यहां तक आप लगातार देखोगे जो एक्सपेक्टेड नंबर है वो 2000 के आसपास रहता है। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हमें जो देखने को मिला वो यहां पे देखने को मिला कि 2024 में थोड़ा सा लेट आई वैकेंसीज, मतलब लगभग 25 ही हो गया था, तो 600 वैकेंसीज आई। फिर 2025 में, क्योंकि बिल्कुल जैसे ही 2024 का फाइनल रिजल्ट आया उसके 10 दिन बाद ही वैकेंसीज आ जाती है, तो ये 541 था। ठीक है। आप ये मान लो कि ये एक ही साल जैसी थी, लगातार ही देखने को मिला होगा आपने 25 में, बीच में 24 वाला गैप काफी हो गया। ठीक है। तो 2026 में जो वैकेंसीज आ सकती हैं, जो मुझे लगता है, ठीक है, ये मिनिमम 1200-1500 वैकेंसीज हो सकती है। ठीक है। अब आप ये बोल रहे हो कि आप ये किस बेसिस पे बोल रहे हो? देखो, वैसे तो मार्केट में बहुत सारी र्यूमर्स हैं। कोई कह रहा है कि एसबीआई इतनी हायर करने जा रहा है, बहुत सारी ब्रांचेज ओपन कर रहा है, ये वो। मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा यहाँ जो 541 आई थी, ये बहुत जल्दबाजी सी में आई थी कि 2025 का साइकिल भी पूरा करना था। तो दोनों को मिला के अगर मैं देखूं, 1100-1200 वैकेंसीज बनती है, तो इतनी वैकेंसीज आपको कम से कम देखने को मिल सकती है। ये नंबर 600 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, और ये नंबर 2000 भी हो सकता है। आप इतना मत सोचो। ठीक है। बट ये है कि मिनिमम इतनी तो देखने को मिल ही जाएगी। लेकिन मेरा जो मानना है, मैं अपना पर्सनल व्यू यहां शेयर कर रहा हूं, कहीं से कोई किसी टाइप की कोई ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है एसबीआई की तरफ से। ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये 1000 प्लस तो नंबर इस बार होना चाहिए। ठीक है। होगा। अब डेफिनेटली होगा ये नहीं कह सकते, बट ये चीज ध्यान रखिए कि अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है ना, ठीक है, आप खुश हो जाओ। 1200-1500 हर साल यहाँ कम से कम 6 लाख 7 लाख लोग अप्लाई मिनिमम करते हैं, इतनी वैकेंसीज में भी 6-7 लाख लोग इतनी वैकेंसीज में भी अप्लाई करते हैं। आप सोच लो कि अगर 500 की जगह अगर 1500 भी होगी वैकेंसी, 2000 भी होगी, कंपटीशन तो तब भी टफ होगा। अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे तो उनमें भी नहीं आना भाई आपका। तो आप प्रिपेयर रहें, अच्छे से तैयारी करें। नंबर इस बार हो सकता है 4 डिजिट में। ठीक है। 1000 प्लस हो सकता है, बट तैयारी करते रहे। ठीक है। और तैयारी, ये अगर आप देखोगे, लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन आई थी वो जून में आई थी। ठीक है। और अभी नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड था फरवरी में, बट फरवरी तो चला गया। बहुत सारे लोग बोल रहे थे फरवरी में आ जाएगा, फरवरी में आ जाएगा। ठीक है। बट फरवरी में तो आया नहीं, अप्रैल चल रहा है। तो मे बी ये जून में ही आपको देखने को मिले। ठीक है। तो जून में अगर देखने को मिलता है तो ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, तो तैयारी शुरू कर दो भाई। ठीक है। आप इतनी मेहनत करोगे यार, मुझे तो एक ही चाहिए बस, ये ध्यान रखना। ठीक है। चलो, तो अगर तैयारी करनी है तो हमारे इस कोर्स के साथ जुड़ के भी कर सकते हो। ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है, जिसमें एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, प्योर क्लर्क को आप टारगेट कर सकते हो।
क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश की कंसेप्ट क्लासेस के साथ टॉपिक वाइज टेस्ट प्री और मेंस लेवल के, करंट अफेयर पिछले 1 साल के अपडेटेड टिल एग्जाम, मंथली कंपाइलेशन एमसीक्यू सब कुछ रहेगा, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश दोनों पैटर्न, आईबीपीएस पीओबी एसबीआई पीओबी, साथ में फॉर्डर मटेरियल, कंप्यूटर की क्लासेस नोट्स टॉपिक वाइज टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट ऑफ पीओ और क्लर्क लेवल, फुल लेंथ टेस्ट ऑफ प्रीलिम्स और मेंस लेवल, प्रीवियस ईयर पेपर प्रीलिम्स और मेंस लेवल के, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, सब कुछ रहने वाला है। ठीक है, तो आप इनके साथ भी जरूर जुड़िएगा। ये जो कोर्स है इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या गूगल पे टाइप कर लो सिंपली edutap.in, edutap.in टाइप करोगे ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाओगे, ये बैंकिंग कोर्स। ठीक है, तो यहाँ बैंकिंग कोर्स पे जब आप आते हो तो ये आपको दोनों कोर्स मिलेंगे हमारे। ये सिर्फ बैंकिंग एग्जाम का महापैक है, ये बैंक प्लस आरबीआई, तो दोनों में से जो भी आपको सही लगे उसी में आप इनरोल कर सकते हो। ठीक है जी, चलो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।